आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर रेडॉक्स का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी? ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बात की थी कि कोई रिएक्शन है, क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं है, तो उसके ऊपर हमने एक आधा एग्जाम्पल जो था वो या क्वेश्चन जो था वो परफॉर्म किया था। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिटेल में, क्योंकि चैप्टर है ही सारा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब? तो कुछ रूल्स होते हैं इसके, कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के या पता करने के। अब वो रूल्स क्या हैं? तो पहला कि जैसे मेरे पास अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, है ना। ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। और इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। +1 क्यों है? क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है अल्कली मेटल का वो हमेशा +1 होगा। ये आपको याद रखना है बेटा। रूल नंबर 2 वो कौन सा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन आता है? इसमें आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, और इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आएगा। क्यों? क्योंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। तो इन दोनों ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास हैं उसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, एक अल्कली मेटल का और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कली मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। बेटा ये तुम्हें याद रखना है। तो ये कुछ एलिमेंट हैं या ग्रुप हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें याद होगा, तभी तुम जो कल हमने पहला क्वेश्चन निकाला था कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट को अंडरलाइन किया हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो उसमें एक एलिमेंट का x मान के निकालते थे और बाकियों का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड है बेटा। चल गया बता? तो ये तुम्हारा हो गया अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात पहले कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन एज ए ऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन एज ए परऑक्साइड भी होता है, और ऑक्सीजन एज ए सुपर ऑक्साइड भी होता है। तो ऑक्सीजन के 3 ये आ गए। अब ऑक्साइड जब तुम लेते हो तो O की पावर 2 नेगेटिव आती है, और जब परऑक्साइड लेते हो तो O2 की पावर 2 नेगेटिव लेते हो। ये सब तुम्हें बच्चे याद रखना तरीके से। और जब सुपर ऑक्साइड लेते हो तो O2 की पावर 1 नेगेटिव आता है। तो O2 की पावर 1 नेगेटिव हो तो ये सुपर ऑक्साइड होता है, O2 की पावर 2 नेगेटिव हो तो परऑक्साइड होता है, O की पावर सिंपल 2 नेगेटिव हो तो ऑक्साइड होता है। अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। पता है तुम्हें? जो भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ऑक्साइड में -2 आ गया। परऑक्साइड में क्या होता है? -1। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? -1/2। याद रखना तो रख लो, ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे जाके हम लोग इसको डिटेल में एलैबोरेट करेंगे जब एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। फिलहाल तुम इतना याद रखो कि ऑक्सीजन 3 फॉर्म में होता है, एज ए ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब इन तीनों में तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ रहा है,
अब मैं आपसे पूछूं क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव में आता है नहीं आता है, तो हम कहेंगे हाँ आता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, वो है फ्लोरीन। सर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ क्यों पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका रीजन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन का यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं बेटा कि जैसे मेरे पास HF है, इस HF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। ये भी रूल है, और यही रूल तुम यहाँ फॉलो कर रहे हो। ऑक्सीजन जब उन एलिमेंट के साथ आता है जहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो तब तो वो नेगेटिव आ रहा है, बट इसी ऑक्सीजन को अगर हम फ्लोरीन के साथ ले लेते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो ये सारा मैटर किसका है कि जिस एलिमेंट के साथ तुम कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट से कम या ज़्यादा है, उसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास OF2 है, ये दो एग्जाम्पल हैं, और O2F2 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन का -1 होगा, अब इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का +2 होगा। यहाँ पे फ्लोरीन का -1 है तो ऑक्सीजन का +1 होगा। तो इस वाली एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इस वाली एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने बताया था पहले, तो ये बेटा तुम्हारा आ गया ऑक्सीजन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा अब नई बात जो मैं बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनना। उसमें क्या है कि जैसे मेरे पास ग्रुप 16 है, तो ग्रुप 16 क्या होता है, उस से टे पो लवली। तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट को याद करने का मैंने तरीका तुम्हें बता दिया। उस से टे पो लवली, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, SE से सेलेनियम, TE से टेल्यूरियम, PO से पोलिनियम और LB से लिबरमोरियम। अब ये वाले जो एलिमेंट ऑक्सीजन को छोड़ के, इनमें क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल। मैं तुम्हें बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रहा हूं जिसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन में वेकेंट d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वेकेंट d ऑर्बिटल भी ऑक्सीडेशन नंबर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास ले रहा हूं सल्फर ले रहा हूं भाई, ले लिया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। ठीक हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, नियान 3s2 3p4 और ये 3d0। तो ये देखो तुम्हारा वेकेंट d ऑर्बिटल आ गया। अब ये सल्फर आ गया, तो ये तुम्हारा 3s है, ये तुम्हारा 3p है, और ये तुम्हारा 3d है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये तुम्हारे s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। p के कितने हैं, 4, तो 1 2 3 और ये 4p के आ गए। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं कि ये सल्फर की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां पे, ग्राउंड स्टेट में, इसलिए हम बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी होगी, +2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट
+2 क्यों हुई? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बार है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ग्राउंड स्टेट में अगर सल्फर आता है तो उसमें अनपेड 2 आ रहे हैं, जिससे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। बट इस सल्फर को वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण हम इसको जंप करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसको तुम बोलते हो एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट डी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। जब इसमें ये जंप करेगा तो अनपेयर्ड बढ़ेंगे, अनपेयर्ड बढ़ेंगे, अनपेयर्ड बढ़ेंगे। अब ये वाला यहीं पे रहेगा, तो ये यहाँ जंप कर गया, तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब 4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4। तो ये तुम्हारा आ गया। अब ये भी पेयर्ड है, तो ये भी जंप कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सेकंड, इसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही तुम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाते हो तो सल्फर का जो 3s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी आगे जंप कर जाएगा D में। अगर वो D में जंप करेगा तो वहाँ पे तुम्हारे अनपेयर्ड जो है वो 4 की बजाय 6 हो जाएंगे, तो ये 6 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी आ रहा है, +4 भी आ रहा है और +6 भी आ रहा है, जब तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो या कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो। तो ये एक नया कंसेप्ट था जो कि ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं। अच्छा, अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 से कहाँ पे जाना चाहेगा, 18 पे, तो तब ये -2 आएगा, तो -2 भी आ गया। और अगर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो सल्फर के कुल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होंगे, -2 0 +2 +4 और +6। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, सल्फर की। तो ये तुम्हारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रोल प्ले करता है वो तुमने यहाँ पे देखा। क्या ये इसी ग्रुप में होता है कि बाकियों में भी होता है? हाँ बिल्कुल, बाकियों में भी होता है। अब मैं ग्रुप 17 पे चलता हूँ, वहाँ पे भी देखना। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब ग्रुप 17 में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन। तो देखो ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियान 3s2 3p5 और ये तुम्हारा 3d0 आ गया। 3d0 का मतलब ये क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पे जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन, ये तुम्हारा 3s आ गया, ये तुम्हारा 3p आ गया और ये तुम्हारा 3d आ गया। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। p में कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब बताओ कितने अनपेयर्ड है क्लोरीन में, सर 1, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जंप कर देता हूँ तो देखो ये मैंने जंप कर दिया, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3। और ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट, क्योंकि एक ही बार तो जंप किया है। अब इसको जंप करवाते हो आगे वाले डी में, तो अनपेयर्ड देखो कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 आ गया। इसको भी तुम जंप कर सकते हो, तो इसको जंप करके यहाँ पे ले गए तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +7। मतलब इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की, किसके कारण, वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और उससे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जिससे वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो क्लोरीन की आ रही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा 18 पे जाने के लिए, तो उसके कारण इसका -1 आ जाएगा। फ्री स्टेट में इसका क्या होता है, 0। और उसके अलावा जो आए हैं +1 +3 +5 और +7। तो ये सारी कहानी थी क्लोरीन की।
अब ये सारा है कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो, क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। क्या ग्रुप 17 में यही एलिमेंट है कि और भी हैं, तो बेटा और भी हैं। क्या तरीका याद करने का, फिर कल बारात आई एट टेनिसाइन, तो ये तुम्हारा ग्रुप 17 आ गया। फिर कल बारात आई एट टेनिसाइन, F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, AT से एस्टेटीन और TS से टेनिसाइन। मेन हम जो हैलोजन को लेके चलते हैं वो 4 एलिमेंट की लेके चलते हैं, बाकी तो रेडियो एक्टिव है। इनमें जो ये वाले 3 है, कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और जो कहानी तुमने क्लोरीन के लिए पढ़ी है वही कहानी ब्रोमीन की होगी, वही कहानी आयोडीन की होगी। मतलब कि अगर क्लोरीन की ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की भी होंगी और आयोडीन की भी होंगी। रीजन सेम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये मैंने तुम्हें बताया बेटा हैलोजन के बारे में। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, क्योंकि एक तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा है और दूसरा उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं उनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। उसका रीजन क्या है कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ग्रुप 17 का, उससे पहले ग्रुप 16 का किया। और यही रीजन तुम ले सकते हो कहाँ पे, एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में। सिलिकॉन में भी यही है, सिलिकॉन के पास भी क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम के पास भी क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और जिससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। तो ये सारी कहानी थी हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल की इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। अब आगे की कहानी क्या है, जैसे यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन देखना, NaH है तो Na पॉजिटिव और H क्या है, नेगेटिव है। HF है तो F यहाँ पे नेगेटिव और H क्या है, पॉजिटिव है। अब इस केस में जो H है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इस केस में जो H है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ऐसा क्यों, तो मैंने स्टार्ट में तुम्हें बताया था कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है और जिसकी कम होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस में है। तो ये कहानी है तुम्हारे पास हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा उसको उसके लिए एक अलग से नाम आता है हाइड्राइड। तो ये आपका बन गया H नेगेटिव एज ए हाइड्राइड, जहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में है और इसलिए इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राइड। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट रूल आ गया बेटा। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे पास किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आज बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।